क्या है ये सिलसिला? बीजेपी इसको होने दे रही है? कभी ठाकुर विधायक मिल रहे हैं, कभी ब्राह्मण विधायक मिल रहे हैं। हाँ, मतलब पार्टी के हिसाब से अगर आप देखें तो एकदम से सुनियोजित तरीके से ऐसा लगा कि ये बैठक हो रही है। परसों विधानसभा में इस बात बहुत चर्चा हुई। उसमें 3 विधायक, एक तो PN पाठक जो कि कुशीनगर के हैं, उसके अलावा प्रकाश द्विवेदी और रमेश जो बांदा वाले, इन तीनों विधायकों ने एक तरह से आप कह सकते हैं सूत्रधार जो थे वो ये 3 थे। बाकी लोगों से बातचीत हुई, फिर हुआ कि एक बार मिलते हैं हम लोग, एक जगह बैठक करते हैं। फिर सब ने डिसाइड किया कि क्योंकि PN पाठक का आवाज़ सबसे ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे मिलते हैं हम लोग। और नाम तो कहा गया कि सहभोज का है, लेकिन आप सोचिए कि वो कैसा सहभोज जिसमें आप जा रहे हो, वहाँ पे बाकायदा सिग्नेचर कर रहे हो। सिग्नेचर अटेंडेंस लगी है। अच्छा, वो कागज़ भी अपने पास है जिसमें नाम लिख के फिर उसमें साथ में आप सिग्नेचर कर रहे हो। और न सिर्फ बीजेपी के बल्कि NDA वाले भी थे। नंबर्स जो है सौरभ, जो सिग्नेचर थे वो 23-24 लोगों के हैं। बाद में 6-7 लोग और आए थे, मतलब 30 to 35 दोनों मिलके, MLA MLC दोनों मिलके हैं वो। निषाद वाली पार्टी के 3 लोग थे, वो भी उसमें मौजूद थे। और उस बैठक में बाकायदा जो विधायकों ने जो बातचीत की, उस बातचीत का लब्बल लुभाव यही था, उन लोगों का अपना दर्द कि भाई हमारी नहीं सुनी जा रही है, और न संगठन सुन रहा है हमें, न सरकार में हमारी सुनी जा रही है। तो हमें इस तरह का प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए ज़रूरी है कि लगातार हम बैठक करें। और जो हमें सोर्सेज को ज़रा जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से जनवरी में फिर से वो लोग बैठने वाले इस तरह से। अच्छा, तो एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ इतनी सारी जातीय बैठ के अगर होने लगे तो समझा जा सकता है कि नैरेटिव के लिहाज से ये कितना बटे बटे कटने की बातें हो रही हैं। हाँ ठीक है। और अगले महीने फिर मिलेंगे, ये भी आपने बता दिया। हाँ। तो सुना तो ये भी कि खबर लग गई थी योगी जी को, और पूछा कहाँ है, कहाँ क्या हो रहा है। सोर्सेज को द्वारा एक मजेदार चीज़ में ये पता चली कि जैसे बैठक शुरू हुई उसके बाद CM ऑफिस से एक फ़ोन गया एक विधायक को कि क्या कर रहे हो अब, ये कैसी बैठक हो रही है। वो विधायक वहाँ से निकल के चले गए। अच्छा, पूर्वांचल के विधायक हैं वो, नाम नहीं बता रहा हूँ। और वहाँ बाहर जाके फिर उन्होंने बाकी कुछ लोगों को फ़ोन करना शुरू किया कि आप लोग भी आ जाओ, यहाँ पे जानकारी है। लेकिन बाकी गए नहीं। अच्छा। बाकी आराम से बैठे रहे, लगभग 11-12 बजे तक वो बैठक चली है। नहीं तो ये क्या, ये पार्टी की गुटबाजी है बीजेपी की अंदरूनी? अच्छा, जैसे मैंने कहा पहले भी हो चुका है, तो 36 विधायक जो हैं वो मिल रहे थे, तो क्या ये बीजेपी के अंदर का डिवाइड है या क्या है सर? इससे पहले क्षत्रियों की आपने बताया बैठक हुई थी, उससे पहले राजभर और RLD के विधायकों की, नेताओं की बैठक हुई थी। ऐसा है, देखिए हमको ये तो समझ में आता है कि दलित, पिछड़े, इस वर्ग के लोग अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेशर ग्रुप बनाएं, इस तरह का करें। ब्राह्मण और ठाकुर क्यों? अरे 100 साल से आप राज कर रहे हैं, आपकी जितनी संख्या थी उससे ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो आपको मिला। उस समय तो आपने नहीं कहा कि हमारी संख्या कम है भाई, हमको इतना ज़्यादा क्यों दे रहे हो। अब हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से, मुसलमान आज भी वोट तो देता नहीं है, तो 15% की वो जगह खाली रहती है। तो जनसंघ के समय से, और मैं कहूँगा 2014 से पहले तक, या आप मान लीजिए कि 1991 में जब कल्याण सिंह आए उससे पहले तक, ज़्यादा जगह जो है सवर्णों को मिलती थी, जिसमें लॉयंस शेयर जो है ब्राह्मण और ठाकुर ले जाते थे। अब क्या हुआ है कि पिछड़े और दलितों की संख्या बढ़ने लगी है पार्टी में। पार्टी ने जो सोशल बेस बढ़ाया है उसकी वजह से, तो वो स्पेस अब स्क्वीज हो रहा है। तो किसका जाएगा? जिसके पास ज़्यादा था उसी का जाएगा। तो लग रहा है कि हमारा साम्राज्य लुट रहा है, हमारा राज था और हमारा राज जा रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई अब एक तरह से सामाजिक बंटवारा हो रहा है। जिन लोगों की संख्या ज़्यादा थी लेकिन नीचे थे, अब वो भी ऊपर नहीं तो बराबरी पर आ रहे हैं। आने चाहिए, और आने चाहिए, इसमें आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपको बल्कि खुश होना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई माहौल नहीं, कोई जो है वैमनस्य जैसी स्थिति नहीं है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आ रहा है, क्या फरवरी मार्च 2027 में है, तो 1.25 साल, हाँ मुश्किल से 1.25 साल। तो टिकट वो है कि गोलबंदी, अकेले अकेले जाएंगे तो घाटे में रहेंगे, गोल बनाकर जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। तो इस तरह के जो है नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं कि ब्राह्मणों की अब उपेक्षा हो रही है, सुना नहीं जा रहा है। आप क्षत्रियों से सुनेंगे तो कहेंगे कि ये पहली कैबिनेट है आज़ादी के बाद से जिसमें कोई कैबिनेट मिनिस्टर क्षत्रिय नहीं है, हर कैबिनेट में 5-6 हुआ करते थे। तो इस तरह की शिकायतें जो है, मेरी नज़र में उनका कोई महत्व नहीं है। सवाल यह है कि आप पार्टी के लिए क्या, पार्टी को दे क्या रहे हैं।
और अगर आप इस, और खास तौर से आप चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन से जुड़े हुए हैं, जो कहता है कि हम जातीय आधार पर जो है सामाजिक संगठन नहीं चलाते, जाति को उस तरह से नहीं मानते, लेकिन जाति एक सच्चाई है भारतीय समाज की, उससे आप इनकार भी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के समय से अब तक इस तरह की बैठकें नहीं हुआ करती थी। मुझे एक छोटी सी घटना याद है, 1969 में जौनपुर में बाई इलेक्शन था लोकसभा सीट का। दीनदयाल उपाध्याय उम्मीदवार थे। वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक होर्डिंग देखी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्वागत है। उन्होंने गाड़ी रुकवा दी, बोला ये होर्डिंग नहीं हटेगी तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा, ये पंडित हटवाओ। अच्छा, वो पार्टी आज यहां पहुंची है। तो इसलिए जो है ये, और संघ के होते हुए सही बात। संघ का विस्तार हो रहा है, 100 साल हो गए संघ के, उसके बाद इस तरह की, तो कुल मिलाकर विचारधारा से आप जितना कटते जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? जाति पर जाएंगे, नहीं, फिर क्षेत्र पर जाएंगे। सबसे मजेदार बात तो मुझे भी देवेंद्र ने याद दिलाई अभी, योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ महीने पहले सारे जातीय सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगाया सरकार ने कि कोई जातीय सम्मेलन नहीं होगा, ये क्षेत्रीय सभा नहीं, वो क्षत्रिय सभा नहीं होगी, और ये पिछड़ा क्या वैश्य सम्मेलन नहीं होगा। हाँ, उसके बाद कुटुंब वाला हुआ था, तब बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी। उसके बाद आप कुटुंब सभा कर रहे हैं, तो जो ठाकुरों को लेकर था, अब ये दूसरा जाति का। बट जो आपने बात कही है थोड़ी समझ में आती है जी शर्मा गया, कि ये चुनाव चूंकि बस साल भर कुछ होता नहीं, और उससे पहले पंचायत का चुनाव है अभी तो, और एंटी इनकम्बेंसी 9 साल हो जाएंगे सरकार को, हो गए होंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी में सबसे पहला शिकार तो सिटिंग एमएलए बनता है। तो टिकट बड़े पैमाने पर कटने की बातें होनी शुरू ही हो चुकी हैं, और उस बैठक में भी जैसा भी बता रहा था भी होती है अगर आपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, तो उनको इस तरह के प्रेशर ग्रुप से आप उसको ढकना चाहते हैं। दावेदारी बनी रहे कम से कम, वो वही करना चाह रहे थे। सर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं कह रहा था कि लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए उसका एक सबक जैसे मैसेज जो जाता है कि भाई आप अपने इलाके, जो आपने शुरुआत जिसे की कि क्यों बैठक में कहा गया कि आपको मतदाताओं को देखिए, दिल्ली हो पहले, आज से पहले क्यों आम आदमी पार्टी रही, या यूपी में भी लोगों ने कॉन्टेक्ट मोबाइल पर हमने मैसेज भेज दिया, अब हमारी इतनी लाइकिंग हो गई है, इतना हमको सीट मैंने वो मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा। उसको कंट्रोल चेक करने के लिए जो मैं समझता हूँ कि हाईकमांड की तरफ से भी जो मैसेज मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, अब तो नए अध्यक्ष भी आ गए, संगठन के लिए मैसेज तो बार बार है कि आप जाके लोगों से संपर्क करिए। यदि आप ब्राह्मण समाज के हैं, आप गुर्जर समाज के हैं, आप इस जाति के हैं, तो आप उसमें भी करना है, या अपने मतदाताओं के बीच में आप नहीं जाते। चीफ मिनिस्टर तो वाला है ही जो असंतुष्ट वाला। फिर ब्राह्मण कार्ड देखिए इसलिए भी है कि कांग्रेस पार्टी जैसा ही कह रहे हैं, नानदत्त तिवारी, बहुगुणा जी, श्रीपद मिश्र, लगातार शंकर दयाल शर्मा, लेकिन आप देखिए उनमें भी तिवारी जी या शंकर दयाल शर्मा वैसे ब्राह्मण नेता नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर जोशी वैसे नहीं जिनको आप कह सकते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को कर रहे हैं, उनके साथ के बहुत सारे ऐसे लोग थे, उन्होंने आगे बढ़ाया ना। आज मोदी जी को बढ़े तो अटल जी ने बढ़ाया ना। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि इस समय जो संकट ये कर रहे हैं वो ये तो है कि एक तो उनकी नाराजगी, इसको आप हम डिनाई करें, लेकिन हो सकता है कि कई काम ऐसे लेके जाते हैं कि नहीं हुआ, तो वो ब्राह्मण देख के थोड़ी ठुकराए जाते हैं, यह है ऐसा? लेकिन शिकायत नहीं, ये ब्राह्मण के आधार पर नहीं होता, लेकिन मान लो अफसर ऐसा है जिसके मन में बायस होता है। देखिए मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह रहे, दिग्विजय सिंह रहे, वो ठाकुरवाद से, बदनामी से, वहाँ भी ब्राह्मणों का बहुत नाराजगी रही। मोतीलाल वोरा या और जो नेता थे, शंकर दयाल शर्मा भी कुछ हद तक लोगों को संतुष्ट करके ब्राह्मण हो, जरा ध्यान रखो इसका। इसलिए मैं कांग्रेस से तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि आफ्टर ऑल जब बड़ी पार्टी होती है और उसमें आपको सभी वर्गों को साथ रखना है, अच्छा कठोर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन साथ में ये होता है कि अच्छा आपने कहा है हम देखता हूँ, या होता है भाई घुसते ही मत दो अभी एमएलए को। इसीलिए बाद में योगी जी को भी शायद, जहाँ तक नई जानकारी इनको ज़्यादा पता होगी, कहा गया, अमित शाह जी ने कहा हो या हाईकमांड की तरफ से कहा गया कि आप लोगों से मिलिए। मुझे लगता है इसीलिए जो साल भर की तैयारी है, आप अपने समुदाय के लिए भी लगे ना कि भाई मैं आपका हित देखूंगा, एक प्रेशर ग्रुप तो बने। फिर मंत्रिमंडल में हो सकता है कोई चेंज थोड़ा बहुत जो कह रहे हैं केंद्र में हो, वहाँ हो, उस ग्रुप से भी उसका फायदा हो। एक मैसेज तो जरूर भागवत जी गए थे जो इन्होंने कहा, संघ तो यही कहता ना आप सब एक हों,